कल से वैसे रह रह के मुंबई में भी बारिश हो ही रही है, तो उस चक्रवाती तूफान का कुछ हद तक इंपैक्ट तो आना शुरू हो गया है पेरिफेरल रीजन्स में। चलिए भाई, बुधवार का दिन है, हफ्ते का मिड पॉइंट, और तैयारी कर लीजिए इवेंट्स के लिहाज से इस हफ्ते के सबसे इंपॉर्टेंट दिन के लिए। हाँ, ये बात अलग है, कुछ बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे दरअसल इवेंट्स आज प्ले आउट हो रहे होंगे, कल सुबह हम उन पर रिएक्ट कर रहे होंगे, पर इवेंट्स के लिहाज से इसलिए मैंने स्ट्रेस डाला था सबसे इंपॉर्टेंट दिन। क्या खास है आज? सबसे पहले तो खुलते ही हम लोग यूएस का जो कल शाम को इन्फ्लेशन प्रिंट आया है उस पर रिएक्ट करेंगे। कंफर्टिंग आंकड़ा है, नीरज वाजपेयी मेंशन करेंगे कुछ देर में। उसके बाद सुबह 10:30 बजे कैबिनेट और सीसीईए की बैठक है। क्या हो सकता है उसका अंदाजा प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में दे दिया है। आगे प्रोग्रामिंग्स में लक्ष्मण जुड़ेंगे जो डिटेल में हाईलाइट कर देंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद 11:30 बजे यूके के जीडीपी नंबर्स सामने आएंगे। दोपहर 12 बजे डब्ल्यूपीआई का प्रिंट, हमारा इन्फ्लेशन रिटेल कंफर्ट दे रहा है। बहुत बढ़िया नंबर्स आए थे जो अभी कल हम जिस पर रिएक्ट कर चुके हैं। अब डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स की बारी, और उसके भी एक्सपेक्टेशंस आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद शाम को 6 बजे यूएस के पीपीआई नंबर्स, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, एक और इंपॉर्टेंट मापदंड जिसे एफओएमसी या फेड बहुत पैनी नजर से देखता है किस तरह से इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी है उसके लिहाज से। और रात 11:30 बजे तो सबसे इंपॉर्टेंट, खैर, यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आएगा, उनके इकोनॉमिक प्रोजेक्शन सामने आएंगे, उनका स्टेटमेंट सामने आएगा, जेरोमी पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। और ये जो बाकी के दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं यूएस के, उस पे हम लोग कल सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। इस बीच ये मत भूलिएगा हम वेडनेसडे के दिन पे आके बैठे हुए हैं। कल के वो एक्सपायरी से पहले वाला ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन हमारे सामने खड़ा है, और मंडे को छोड़ के हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी लग गई है। आज निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन। अच्छा, मार्केट्स में कुछ कंसोलिडेशन कह लीजिए, कुछ दबाव के बाद वापस मोमेंटम लौट रहा है। पिछले हफ्ते थर्सडे और फ्राइडे को क्या हुआ था, कुछ पेन के साथ हमने हफ्ते की समाप्ति करी थी। उसके बाद से पिछले 2 ट्रेडिंग को मैपिंग दिखाएंगे, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की, तो ज्यादा ब्यूटीफुली नजर आएगा। जो शेड्यूल है उस पर चलें, मंडे और ट्यूसडे को यानी कि इस हफ्ते के दोनों दिन अच्छा मूव, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। और कल का ट्रेडिंग सेशन तो खैर हाईलाइट, अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच, अच्छे सेटअप के बीच अच्छी तेजी बनी। दिन के हाईस पे जाके कंफर्टेबली 18,700 के ऊपर भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। दिख रहा था स्क्रीन को देखकर कि बुल्स वापस कंट्रोल में, वापस चार्ज लेते हुए नजर आ रहे। खैर,